गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं निकलने की फुल तैयारी में हूँ चित्रकूट। ये जो बस पीछे दिख रही है आपको, इसमें सिर्फ 100 रुपीज़ मेरे को पे करने हैं और मैं चित्रकूट पहुँच जाऊँगा। 2 घंटे का समय लगेगा यहाँ से। फिलहाल खड़ा हुआ हूँ सतना चित्रकूट रोड के ऊपर और सारे भैया लोग मेरे को ही देख रहे हैं। बड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है समटाइम्स। चलते हैं आगे चित्रकूट की तरफ। आगे की अपडेट में चित्रकूट पहुँच के आपको देता हूँ। चले भैया। हेलो। तो भैया बस हो चुकी है ख़राब और मुश्किल से मुश्किल अभी 20 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे हम लोग। कुछ इसका शाफ्ट वगैरह में प्रॉब्लम आ गई है, तो सारी की सारी सवारी नीचे खड़ी हुई है और इंतज़ार कर रहे हैं ये दूसरी बस का जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका। फाइनली बस आ चुकी है और इस बीच में मैं केले खा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरा। चलो चलो भाई चलो। इंस्टेंट एनर्जी के लिए बनाना घर से लेके चला था। चलिए आइए भैया। और आगे निकल जाओ, पूरे स्लीपर खाली पड़े हैं। चलिए आइए भाई साहब। नीचे है कहीं से? पूरी गाड़ी खाली, यहाँ से निकल जाओ, थोड़ा गाड़ी रवाना हो। यहाँ तो सारे लोग स्लीपर में ऑलरेडी चढ़ गए हैं। 1 घंटे का सफ़र और बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ खड़े खड़े भी निकल जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे मज़ा आ गया। ओह, सो फाइनली दोपहर के 1 बजे मैं पहुँच चुका हूँ चित्रकूट बस स्टैंड पे। और यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे टेम्पो में आ जाइए और पूरा चित्रकूट वो घुमाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव चार्जेस बता रहे हैं, 1600 तक मुझे बोला गया है। बट मुझे ये पता है कि 1600 रुपीज़ इज़ टू हाई। आज जो मेरे पास टाइम है वो 1 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का टाइम है। 6 बजे रामघाट की जो आरती है वो मुझे कवर करनी होगी। देखता हूँ अगर कोई मेरे को डेडिकेटेड कोई टेम्पो मिल जाता है या कोई टेम्पो वाला भाई मिल जाता है ले जाने के लिए, तो मैं उसका टेम्पो लेकर घूमूंगा पूरे चित्रकूट में। तो बस स्टैंड से ये शेयरिंग ऑटोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें कि आप रामघाट तक जा सकते हैं, और मैं भी अभी वही करने वाला हूँ। रामघाट से हनुमान धारा के लिए फिर से एक टेम्पो चेंज करना पड़ेगा। 10 रुपये दे के इनको रामघाट तक पहुँचूंगा। हनुमान धारा जाना भी कितने रुपए लेंगे? तो मंदिर के ठीक सामने प्रसाद का स्टॉल है, काउंटर लगा हुआ था। एक गुड़िया ने मुझे बुलाया कि भैया आपको अगर अपना बैग या शूज़ वगैरह रखने हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने अपना बैग इसको दे दिया और ये है बैग अब संभाल के रखेगी जब तक मैं दर्शन करके आता हूँ। बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा होगा वो है हनुमान धारा। हनुमान जी का बहुत जाना माना मंदिर है पीछे, और मैं भी उसी की चढ़ाई करने जा रहा हूँ। तकरीबन 562 सीढ़ियाँ हैं ऐसा मुझे बताया है। आइए दर्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे रोपवे की फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड में आपको दिख रही होंगी, ये चार्जेस जो हैं 130 रुपीज़ रहेगा आने जाने के। इतने प्यार से मेरे हाथ से ये एक एक दाना उठा के खा रहा है। मैं उठ जाऊं? काट लेगा मुझे? नहीं कुछ नहीं, आराम से। नहीं हो गया ना। और यहाँ पे आके आप चाहें तो इस तरीके से बंदरों को चने भी खिला सकते हैं। इतने प्यार से खाते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुँचाते आपको। तो लगभग 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी मुझे। यहाँ पे 562 सीढ़ियों की जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी गलत थी, नीचे दुकान वाले भैया ने बता दिया था। और 600 सीढ़ियाँ करने के बाद मैं हनुमान धारा हनुमान जी के मंदिर पे अभी खड़ा हुआ हूँ। पंडित जी, यहाँ की क्या विशेषता है, क्या मानता है यहाँ की हनुमान धारा की? ये हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे, तो वही लंका जलाने की ज्वाला श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में रहती थी। तो उसी के शांति के लिए प्रभु श्री राम जी ने
हनुमान जी महाराज को यहाँ पे स्थान दिया है। जब भगवान लंका इत्यादि विजय करके और श्री अवधि का राज करके स्मृत लोक से वैकुंठ को जाते समय उस वक्त हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी के चरण सेवा में रहते थे। तो एक दिन प्रभु श्री राम जी बोले कि हे भक्त, मैंने जिस कार्य धरती पर अवतार लिया है वो मेरा कार्य पूरा हो चुका है और मेरे भक्तों का दुख दूर हो चुका है। अब मैं अपने धाम को जाऊंगा और आपको इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमको माता जानकी का दिया हुआ आशीर्वाद है कि अजर अमर गुण निश्चित हों करहूँ बहुत रघुनायक। तुम अजर और अमर हो, कलयुग में रहोगे तो भक्तों का कल्याण करोगे और इसके निपट जो तुमको चाहिए सो मांगिए। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, जब से मैंने लंका जलाई है ये मेरी लंका जलाने की ज्वाला है कब तक शांत नहीं है। मुझको कोई ऐसा दिव्य और भव्य स्थान दीजिए जहाँ मैं आपका भजन करूँ और मेरी लंका जलाने की ज्वाला भी शांत होती रहे। तब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज को अयोध्या धाम से लाकर चित्रकूट धाम पे इस शंकर सरगिरी नाम के पार्वत में स्थान दिया है और उसी समय ये बाढ़ मार के धारा दिया है। ये धारा 12 महीना 24 घंटे हनुमान जी महाराज को लंका जलाने की ज्वाला को शांत करती है। पता नहीं ऊपर से कहाँ से गंगा मैया आ रही हैं, नीचे कहाँ को प्रवाहित हो रहा है। यही यहाँ का महत्व है। महाराज जी ने जो विशेषता बताई है वो जान के एकदम वाकई में ऐसा लग रहा है कि मन को बहुत तसल्ली हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी यहाँ पे आके। मंदिर में दर्शन करने के बाद 5 से 10 मिनट यहाँ रुकूंगा, फिर आगे बढ़ता हूँ और आगे की अपडेट आपको देता हूँ। तो इतने हाइट पे हनुमान जी के ठीक मंदिर के सामने भाई साहब ने मुझे खुद बुलाया और बोला कि आपके चैनल का नाम बता दीजिए। भैया ने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया मेरा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। तो सिर्फ 1 घंटे का समय लगा मुझे ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में। उसके बाद मैं वापस से उस शॉप में जा रहा हूँ जहाँ मैंने अपने शूज़ और बैग वगैरह रखा हुआ है। 10 से 15 मिनट का रेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होती है वो मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ। तो जहाँ पे सामान रखा था उसी स्टॉल पे चाय नाश्ता वगैरह सब कर लिया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, वहीं पर बैठा रहा। बहुत अच्छा लगा लोकल लोगों के साथ बैठ के बात करके। और अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं कामरनाथ मंदिर की तरफ और मेरा ख्याल यहाँ से 10 से 15 मिनट का ही रास्ता है। तो जो टेम्पो वाले भैया लेके आए थे उन्हीं के साथ मैं अभी वापस से जा रहा हूँ, वो मुझे वापस से मिल चुके हैं। और इनफैक्ट जो शॉप में बैठा था वो उन्हीं का घर था। तो अब उन्हीं के साथ मैं आगे की जर्नी करने वाला हूँ। चले भैया। बाय बाय, फ़ोन करना आप कल। ठीक है। तो यहाँ पे मेन रोड पे वो टेम्पो वाले भैया ने मुझे ड्रॉप कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके मुझे कामतगिरी मंदिर अंदर मिलेगा। तो उसके दर्शन के लिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो मंदिर के ठीक सामने ये भाई साहब की शॉप थी। मैं जूते रखने के लिए परेशान हो रहा था तो इन्होंने मुझे देखा और मुझे आवाज़ दी, बोले आप मेरे यहाँ शू रख सकते हो। तो शू वगैरह यहाँ रख दिया है और अब मैं आगे बढ़ूँगा दर्शन के लिए मंदिर में। ये श्री कामदनाथ भगवान का पर्वत है और इस पर्वत का ये जो भाग है ये राम चबूतरे के नाम से जाना जाता है। यह त्रेता युग का प्राचीन राम चबूतरा है। यहाँ भगवान श्री राम नित्य बैठते थे और महर्षि शांडिल, तिरकष्ट, अत्रि आदि मुनि उन्हें वेद पुराण इतिहास की कथाएं सुनाते थे। पहले भी भगवान राम यहाँ आए हैं और यहाँ से लंका गए हो। लंका में युद्ध समाप्त होने के बाद सारे मुनियों का आशीर्वाद लेकर फिर यहीं आ गए हैं। और वही बात तुलसीदास जी ने लिखा कि चित्रकूट निस दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत और राम नाम जप जाप कर तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट में निस माने रात्रि, दिवा माने दिन, रातों दिन राम रूपी हरि निवास करते हैं और यहाँ राम नाम जाप करने का बहुत बड़ा फल है क्योंकि ये भगवान राम का घर है।
कामद भय गिरि राम प्रसाद, अब लोकत अपहरस विषाद। ये कामना को पूर्ण करने वाले कामतानाथ हैं, जो इनके परिक्रमा लगाते हैं, इनके दर्शन मात्र से सब संकट गायब हो जाते हैं। तो भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और उसके बाद मन को बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बहुत शांति है। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ परिक्रमा के लिए, जो कि 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। परिक्रमा करने के बाद एक बार फिर से मंदिर में दर्शन करने के लिए आऊँगा मैं। रास्ते में बहुत सारे मंदिर भी मिलेंगे, छोटे बड़े दुकानें भी हैं काफ़ी सारी। और जय श्री राम का मन में जाप करते हुए मैं परिक्रमा अपनी स्टार्ट करता हूँ। पूरे रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, हनुमान जी के भी हैं, श्री राम के भी हैं, काफ़ी सारे मंदिर ही मंदिर है। और साथ ही साथ यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी स्टॉप्स बनाए हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग भी करते हैं। और मंदिर के जस्ट सामने मैंने देखा था व्हील चेयर्स भी काफ़ी सारी रखी हुई थी। डैट मीन्स अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो, किसी भी तरीके से चलने में असमर्थ हो, तो वो भी परिक्रमा कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने 11.5 साल इसी कामदगिरी पर्वत पे बिताया था। और वनवास पूरा करके यहाँ से जाते समय श्री राम जी आशीर्वाद देके गए कि जो भी भक्त इस पर्वत की परिक्रमा करके अपनी कामना करेगा तो उसकी कामना ज़रूर पूरी होगी। तो कामदगिरी पर्वत की जो परिक्रमा है वो अभी जारी है। थोड़ा सा मन में ये है कि शाम की गंगा आरती ना मिस हो जाए, क्योंकि 7 बजे गंगा आरती स्टार्ट हो जाएगी। और आप अगर चित्रकूट आएँ और गंगा आरती मिस कर दें तो फिर बात बनेगी नहीं। और ये है श्री कामतानाथ जी का चौथा फाटक। इसके बाद परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो तकरीबन 1.5 घंटे का समय मुझे लग गया परिक्रमा करते करते। और अभी बज गए हैं 6:45, यानी 6:45 बज चुके हैं। और 7 बजे गंगा आरती भी अटेंड करनी है। तो एक बार फटाफट मंदिर के अंदर जाऊँगा दर्शन करने के लिए। उसके बाद फटाक से जूते लेके, यानी कि जूते पहन के वापस भागना है राम घाट के लिए। तो टेम्पो वाला लगा रहा था बहुत टाइम। चलो 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 चलो। तो रामघाट के जो कैंपस एरिया है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं। तो दिया और अभी हो गए हैं शार्प 7। मुझे आवाज़ आ रही है आरती शुरू हो चुकी है। तो फटाफट से चलता हूँ और आप लोगों को गंगा आरती दिखाता हूँ। गाइस मैंने अल्टीमेटली फिर बोट ले ली है और नदी के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ। तो गंगा आरती के बाद मैंने एक और बोट चेंज कर ली अपनी। और फिर उसके बाद मैं एकदम बीचों बीच मंदाकिनी नदी के बैठा हुआ हूँ और इतना सुकून मिल रहा है, अब मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो भैया से मैंने बात करी है, तो उन्होंने कहा आप सिंगल आएँ या 8 लोग रहें, चार्जेस वही रहेंगे, 150 से 200 के बीच में वेरी करता है। तो बोटिंग करने के बाद बहुत मज़ा आया। और ये भैया के साथ मैंने बोट शेयर करी थी, अपनी फैमिली के साथ बोटिंग करने के लिए आए ही थे। तो बात करते करते इनसे थोड़ी दोस्ती भी हो गई और अब इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। अब जाने का वक्त है और जाते जाते इन्होंने मुझे एक बहुत स्वीट सा ऑफ़र दिया। मैं खुशी मारे फूला नहीं समा रहा हूँ अभी। इन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि भैया आप कहीं होटल वोटल मत लीजिए, आप मेरे घर चलिए। तो भैया थैंक यू सो मच वंस अगैन, और आगे हम टच में रहेंगे हमेशा। तो मंदाकिनी नदी में आरती अटेंड करी और वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे अभी। और अब टाइम हो गया है 8:30, तो मेरा ख्याल मुझे अब होटल भी ढूंढ लेना चाहिए अपना, क्योंकि अभी तक होटल मैंने फाइनल नहीं किया है। जी हाँ, मैं सुबह से आया हुआ हूँ और भटक ही रहा हूँ। एंड अब बस होटल ढूंढना है मुझे।
थोड़ा थकान भी हो रही है, वीडियोस भी शॉर्ट करने हैं। तो गाइज़ आप लोग सबसे पहले तो पुराने वीडियोस अगर मेरे MP टूर से रिलेटेड आपने नहीं देखे हैं तो वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थोड़ी सी चित्रकूट की गलियाँ भी घूम लेते हैं होटल ढूंढते ढूंढते। तो रत्नावली रोड जो कि रामघाट से बिल्कुल पीछे ही है, उस रोड के ऊपर मैं वॉक कर ही रहा था। एक बोर्ड दिखा मुझे पुष्पा रेसिडेंसी, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या कॉस्टिंग है और क्या एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं। तो होटल की खोज अभी भी जारी है। पुष्पा रेसिडेंसी में मैं गया भी था, बट जो वहाँ पे रिसेप्शन पे जो बंदा था उसने मुझे बड़ी बदतमीज़ी से बात करी और क्लियरली मुझे बोला कि कैमरा अब तुम बंद कर दो, कैमरा ऑन करके नहीं रह सकते। मैंने कहा क्यों? तो कहता है कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तो मेरे को समझ में नहीं आया, उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा अटपटा लगा। तो अगर आप लोग भी आते हैं तो थोड़ा सोच समझ के रूम लें आके यहाँ पे। तो मेरी रूम की खोज फाइनली हो गई है पूरी, और अशोक रेसिडेंसी जो मेन रोड पे ही है, रामघाट से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिलेगा ये आपको होटल। होटल का व्यू क्या है अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ चल के, क्या क्या अमेनिटीज़ मिल रही है होटल में। तो रूम में आपको अंदर से दिखा देता हूँ। अशोक होटल के अंदर रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। AC भी है, नॉन AC रूम्स भी अवेलेबल हैं, बट ये अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा है, इस कारण से अभी रेट्स काफ़ी कम हैं इनके। अब देख सकते हैं यहाँ पे TV है एंड काफ़ी क्लीन बेड भी है। सो मैंने अभी काफ़ी सारे होटल्स देखे, उनमें से सबसे बेटर मुझे यही लगा, और टॉयलेट भी ठीक ठाक है यहाँ पे। और इस होटल की सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ के ओनर, इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। उनके जब फर्स्ट टाइम मिला उतने में इतनी खुशी मिली मुझे मिलके, और उन्होंने मुझसे पूछा भी था आप थके हुए लग रहे हैं, आपको चाय चाहिए? तो चाय को मैं मना कैसे कर सकता हूँ, चाय आ चुकी है, थैंक यू भैया। यहाँ पे होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ की थाली सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। गाइस मज़े की बात ये सारा कुछ अनलिमिटेड है, जितने बार आप लेना चाहें अपने रिफ़िल करा सकते हैं। अभी राइस इसमें मिसिंग है, राइस भी मिल जाएगा। तो गाइस रात के बज चुके हैं 9:30 और डे एंड करने का वक्त आ चुका है। आई होप आपको चित्रकूट का पहला दिन का सफ़र काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में फेवरेट पार्ट आपका कौन सा रहा। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं कल सुबह चित्रकूट की Day 2 जर्नी के साथ। योगी ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ फॉर द डे।